everyone, this is Dr. Mala Shahani working as an obstetrician and gynecologist at Altamas General Hospital। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। आजकल के इस मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न और यंग कपल्स हैं उनके लिए प्रेगनेंसी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। दैट में मतलब उसका ये है कि आगे जाके उनको जैसे पहले ज़माने में 10-12 बच्चे करने होते थे, उनके लिए 1 या 2 बच्चे ही काफ़ी होते हैं। उनकी फैमिली प्लानिंग की हुई होती है और वो चाहते हैं कि वो एक ही जो एक्सपीरियंस है प्रेगनेंसी का वो उनका इतना स्मूथ और अच्छा गुजरे और कोई उसमें रफ पेश ना आए। तो ऐसी सब चीज़ों को कवर करने के लिए एंटीनेटल केयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एंटीनेटल केयर होता क्या है? एंटीनेटल केयर फॉर एग्जाम्पल, एक औरत जिसको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी है, जिसमें हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, या फिर कोई कार्डियक डिजीज़, या फिर वो किसी कैंसर की पेशेंट है जिसकी वो मेडिसिन ले रही है, या फिर एपिलेप्सी की पेशेंट है, या फिर कोई रीनल ट्रांसप्लांट की पेशेंट है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसका वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रही है, तो उसके लिए प्रेगनेंसी करना कितना डेंजरस है और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें क्या केयर करना चाहिए, उस वक्त एंटीनेटल केयर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसके अलावा अगर बेबी में देखा जाए तो बेबी में कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, कार्डियक डिफेक्ट्स हो जाते हैं, स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। उनको टाइम पे डिटेक्ट करना और मैनेज करने में एंटीनेटल केयर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अच्छा, अब बताते हैं कि एंटीनेटल केयर में होता क्या क्या है। एंटीनेटल केयर में सबसे पहले तो जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी कंफर्मेशन के बाद उसके सारे रिस्क फैक्टर असेस किए जाते हैं कि कहीं उसको कोई बीमारी पहले तो नहीं है और वो इस वक्त कौन से रिस्क पे है, कि क्या उसको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की कोई बीमारी का रिस्क तो नहीं है। उसके अलावा उसका वेट और ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। उसके साथ साथ उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, उसकी हेमोग्लोबिन लेवल, प्लेटलेट काउंट सब असेस किया जाता है। कुछ इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग होती है जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस और रुबेला के टेस्ट किए जाते हैं। थैलेसीमिया का वर्कअप किया जाता है, उसके ब्लड शुगर लेवल्स को असेस किया जाता है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड ग्रुप का क्या इफ़ेक्ट होता है, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, ये सारे उसके लैब टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट अल्ट्रासोनोग्राफी। प्रेगनेंसी के दौरान 2 अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक 3rd मंथ का अल्ट्रासाउंड जिसमें एंटी टेस्ट किया जाता है और एक 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड जो एनॉमली स्कैन होता है जिसमें बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उसका पता चलता है। उसके बाद मल्टीपल स्कैन्स होते हैं जिसमें बच्चे की ग्रोथ को असेस किया जाता है। उसके साथ साथ हर विजिट पे एक पेशेंट का एब्डोमिनल चेकअप भी होता है जो गायनेकोलॉजिस्ट खुद करती है, जिसमें वो बच्चे की साइज़, बच्चे के अराउंड पानी, बच्चे की पोजीशन, इन सब चीज़ों को असेस करती है। इसके साथ साथ अगर उसको कोई कोमॉर्बिड डेवलप हुआ है तो वो जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो उसकी एक दवाइयों को चलाना शुरू कर देते हैं जिससे वो मैनेज हो और टाइमली बेबी के ग्रोथ पे और माँ पे उसका कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो हमारा मानना ये है कि एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बेबी को ग्रो कर सकती है, इसीलिए एंटीनेटल केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने 9 महीने चेकअप के लिए अल्तमस जनरल हॉस्पिटल में आप बुकिंग के लिए आ सकते हैं। मेरी यहाँ पे टाइमिंग है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 4 to 6 PM।